मुबारक हो, आप दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे ऐसे कैसे? आपका भी यही रिएक्शन होगा ना जब आपने ये बात सुनी होगी, और आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि भाई दुनिया का सबसे अमीर इंसान, दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनर तो एलॉन मस्क बना है ना, हम थोड़ी। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आपने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा जब आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि भाई हम इतना खुश हो रहे सोच के ही उस बंदे का क्या रिएक्शन होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, क्या माइंडसेट होगा। वो तो सातवें आसमान में होगा बाय गॉड। मतलब उसे कितना बढ़िया लग रहा होगा कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ है ना। लेकिन मैं आज आपको ये बात सिर्फ बताऊंगा नहीं, बल्कि फील कराने वाला हूँ। हो सकता है आपको एक स्टूडेंट हो जिसका शायद कोई एग्जाम नहीं निकल रहा हो, अभी अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हो सकता है आपको एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो जिसका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा और डिले हो रहा है, उसे कल ही सबमिट करना है, अभी थोड़ी देर के अपने आप को भूल जाओ। हो सकता है आप कोई ऐसा बंदा हो जिसका करियर बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, या शायद वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा। थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाओ। आप जो कोई भी हो, अगले 15 मिनट आप अपने आप को सिर्फ अज्यूम करो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का पहला ट्रिलियनर। तो आंखें बंद करो और स्टार्ट इमेजिन विद मी। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, घड़ी का अलार्म बजता है। आप उठते हो और तुरंत घड़ी के अलार्म को बंद कर देते हो। जी हाँ, नो डिले। उठते हो और खिड़की का पर्दा खोलते हो और सामने शहर के नज़ारे देखते हो। आपकी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, 50 या उससे भी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर उतनी ही एनर्जी है जो शायद किसी यंग पर्सन में हो, या शायद आपके ही उस वर्जन में जो कुछ साल पहले सिर्फ 1000 रुपये कमाया करता था, लेकिन वही जोश आपके अंदर आज भी है जितना पहले था। आप उठते हो और तुरंत नज़ारे देखने के बाद वॉशरूम जाते हो। वॉशरूम में आप बैठ के अपना फ़ोन खोलते हो और अपने मैसेजेस चेक करते हो। टोटल 243 मैसेजेस और मेल्स आ रखे हैं, जिसमें से काफ़ी सारे बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट्स के हैं जो आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। एक मुलाकात के लिए उनके जो पीए हैं आपसे अपॉइंटमेंट की मांग कर रहे हैं। कुछ बड़े बड़े कंपनीज़ के, बिलियन डॉलर कंपनीज़ के सीईओ तो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं ताकि आप उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकें। आप उनके ईमेल को स्क्रॉल कर रहे हैं, इतने में ऊपर से एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेट्स सर, आपकी नेटवर्क पे अब 12 बिलियन डॉलर ऐड हो चुके हैं। जी हाँ, 12 बिलियन, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। लेकिन आपके चेहरे पे कोई खास रिएक्शन नहीं होता, बल्कि आप उसे देखते हैं और तुरंत स्वाइप कर देते हैं बिना देखे ही। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ था ही नहीं, और फ़ोन को रख देते हैं और फिर शावर लेने लगते हैं। हैरानी हुई ना? बट यही है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा सक्सेस पा चुके हैं, आप इतने ज़्यादा अमीर हो चुके हैं कि अब आपके लिए सब कुछ एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी आज। आप कोई ट्रिलियनर नहीं बने आपकी नज़र में, आप कोई बहुत बड़े इंसान नहीं बन गए, आप कोई टॉप द लेवल इंसान नहीं बन गए आपकी नज़र में। आपके लिए आज का दिन सिर्फ एक नॉर्मल डे था, एक नॉर्मल ट्यूसडे था। और तो शावर से निकलते ही आप पहुंच जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे, और आपके ब्रेकफास्ट में है क्या? एक कॉफ़ी और एक ब्रेड सैंडविच। अब सुनने में ये काफ़ी आम नाश्ता लग सकता है, लेकिन शायद उस समय दुनिया का सबसे महंगा नाश्ता भी यही था। हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर इंसान का पेट जो भर रहा था ये नाश्ता। खैर, आप नाश्ता कर ही रहे होते हैं, इतने में आपका पर्सनल असिस्टेंट भागते हुए आता है और खुशी के मारे कहता है, सॉरी सर, लेट हो गया थोड़ा सा, बट ऑफिस के बजाय यही आ गया, क्या करूँ, रहा नहीं गया। सर कांग्रेट्स सर, आपकी नेटवर्क पे 12 बिलियन डॉलर ऐड हो गए सर, आप दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं, आपकी नेटवर्क अब 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए सर, हर कोई मीडिया चैनल, हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। आप टैबलेट की तरफ देखते हो, फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग, हर किसी के फ्रंट पेज पे आप ही की बड़ी फ़ोटो लगी हुई है और आपकी तारीफ़ों के पुल बंधे हुए हैं। आप उसे देखते हो और बहुत नॉर्मल सा रिएक्ट करते हो। ठीक है, एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो और शेड्यूल रेडी रखना, ठीक है, आज बहुत सारा काम है। और इतना कहते ही आप उसे भेज देते हो। आप नाश्ता करते हो शांति से, और थोड़ी देर बाद आप रेडी होके गेट खोलते हो अपने घर का। गेट खुलते ही बाहर तेज़ी से क्राउड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मीडिया, पब्लिक, हर कोई आपकी एक झलक का इंतज़ार कर रहा है। मीडिया वाले तो पागलों की तरह आपके घरों की दीवारों को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी झलक देख सके, आपकी फ़ोटो खींच सके। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि उस समय वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान को देखना चाह रहे थे। आप वहाँ जाते हो नॉर्मली, और सिक्योरिटी कॉन्वॉय आपका आता है और आप तुरंत
मीडिया की तरफ देखते हो और बस उन्हें हाय कर देते हो और तुरंत गाड़ी में बैठ जाते हो। सब लोग आपकी फ़ोटो और झलक के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप तुरंत वहाँ से निकल जाते हो। बाहर आसपास सिक्योरिटी थी, आगे सिक्योरिटी, पीछे सिक्योरिटी, साइड में सिक्योरिटी, और रोड के दोनों तरफ हज़ारों की भीड़ थी, हज़ारों आम लोगों की भीड़ जो अपने आइडल की झलक देखना चाहते थे। जी हाँ, क्योंकि उनके लिए आप एक बहुत ख़ास आदमी हैं। आके सोचिए तो सही, दुनिया का सबसे अमीर इंसान अगर आपकी आंखों के सामने जा रहा हो तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? आप उसे बस एक बार मिलना चाहते होंगे, आप बस उसे देखना चाहते होंगे। और उस वक्त आप गाड़ी में बैठ के वही पल था जब आसपास के लोग आपकी झलक का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप आराम से गाड़ी में बैठे हो और अपना शेड्यूल डिस्कस कर रहे हो। आप अपना टैबलेट खोलते हो और देखते हो कि भैया आज क्या क्या शेड्यूल है, अच्छा ये करना है, ये करना है। गाड़ी में अजीब सी शांति सी है और कुछ ऐसा एहसास नहीं कि भाई बहुत कुछ हासिल कर लिया। आपके लिए अब ये सब नॉर्मल हो गया है। हो भी क्यों ना, क्योंकि भैया कुछ साल पहले आप बिलियन डॉलर कमाए तब आपको खुशी हुई, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, अब एक आदत सी हो गई है। अब ये सब आपके लिए बेहद नॉर्मल हो चुका है। आप शायद इतनी सक्सेस पा चुके हो कि अब सक्सेस भी एक नॉर्मल सा वर्ड हो गया आपके लिए अब कुछ मायने नहीं रखता है। खैर, आप ऑफिस पहुंचते हो और ऑफिस पहुंचते ही वहाँ पे भी मीडिया की भीड़ थी। हज़ारों लोग वहाँ पे भी खड़े थे आपके इंतज़ार के लिए कि भाई आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान अपना दिन कैसे शुरू करता है। आप उतरते हैं और वहाँ पे भी हल्का सा वेव ही करते हैं और तुरंत अपने ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। आप कदमों के साथ चलते रहते हैं, लेकिन आप खुद भी नहीं जानते कि आप हर कदम पे शायद इतना पैसा कमा रहे थे उस टाइम जितना एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पूरे साल भी नहीं कमा पाता। आप अंदर जाते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ भी आपके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि आप दुनिया के पहले ट्रिलियनर जो बन गए हैं। आप वहाँ जाते हैं, शांति से सबकी तरफ देखते हैं और एक ही वर्ड बोलते हैं, स्टार्ट द वर्क। और ऐसे कहते ही हज़ारों इंजीनियर्स काम शुरू कर देते हैं। आपकी एक डिसीज़न से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। आपके एक डिसीज़न से कहीं पे नई फैक्ट्री खुल जाती है जिससे हज़ारों लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। आप सिर्फ एक आम इंसान नहीं हैं, आपके हर फैसले, आपके एक हर वर्ड की कीमत है। आप अगर एक कोट बोलते हैं तो पूरी दुनिया भर में फेमस हो जाता है, हज़ारों किताबों में लिख दिया जाता है। इतने ज़्यादा फेमस है आप, इतने ज़्यादा कीमती हैं आप। पर्सनल असिस्टेंट आपके पास आता है और कहता है, सर यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने आज दोपहर की अपॉइंटमेंट दे दूँ? आप उसकी तरफ मुस्कुराते हो, कहते हो इस हफ्ते में बिज़ी हूँ, उन्हें कहो अगली ट्यूसडे मिले। और इतना कहते ही आप निकल जाते हो। अब आप पहुँच जाते हैं अपनी मेगा फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करने, जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज में से एक थी। आप जैसे इनॉग्रेशन करते हैं, आपके अलावा लाखों लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं लाखों लोगों को उस फैक्ट्री में अपनी ड्रीम जॉब मिलने वाली थी। देखा आपके सिर्फ एक फ़ैसले से कैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बन रही थी, कैसे लाखों लोगों के घर बस रहे थे। आप आज इतने खास इंसान हो चुके थे, इस कदर कि आपके कारण आपके सिर्फ कुछ फैसलों से ही कई लोगों की ज़िंदगी बदल रही थी। अब आप निकल जाते हो अपने रॉकेट लॉन्च के लिए। आज का रॉकेट लॉन्च बहुत ही ख़ास था क्योंकि इसके बाद अगर रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल होता तो आपके शेयर्स धड़ाम से ऊपर चले जाते और आप शायद और भी ज़्यादा अमीर हो जाते। आप वहाँ पहुँचते हो, सब कुछ चेक करवाते हो और सामने स्क्रीन की तरफ देखते हो जहाँ पे रॉकेट दिखा रहा था। अब फिर इंजीनियर्स काउंटडाउन शुरू करते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। इतना कहते ही रॉकेट लॉन्च हो जाता है। रॉकेट ऊपर जाते जा रहा था, सबके बीच में टेंशन का माहौल था। मीडिया, इंजीनियर्स, आपके मन में भी कि क्या ये रॉकेट सक्सेसफुल होगा या नहीं। थोड़ी देर में वो जैसे ही ऊपर पहुंचता है, स्क्रीन पे लिखा आता है मिशन कंप्लीटेड, रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल। और इतना कहते ही सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, आप भी खुश हो जाते हो, मीडिया वाले भी आपकी तारीफ़ें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आप कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हो, एक बड़ा सा हॉल जहाँ पे हज़ारों की पब्लिक आपके लिए तालियां बजा रही थी। मीडिया आपकी फ़ोटो खींचना चाह रहे थे, आपकी बातें रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। आप वहाँ शान से खड़े होते हो और सबकी तरफ देखते हुए कहते हो, कुछ साल पहले मुझसे ना किसी ने सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि अगर तुम्हें बेटा लाइफ में अगर सक्सेस मिल गई तो तुम क्या करोगे, क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन। उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि मेरे पास सक्सेस नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास जवाब है। आज मैं जानता हूँ कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ और मैं आज बताता हूँ कि आज अगर मेरे पास सक्सेस होती
तो मैं सक्सेस से कुछ कहता नहीं, बल्कि मैं सक्सेस को ये सिखाता कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। आज मैं इस हद तक सक्सेसफुल हूँ, सक्सेस मेरे अंदर है। आई एम द सक्सेस। आपकी लाइन तो कोड बन जाती है, पूरी दुनिया में इसी की बात की जाती है कि सक्सेस को सक्सेसफुल बनाने की टेक्निक सिखा रहे हैं भाई दुनिया के सबसे अमीर इंसान। क्या बात है, आप आज इस हद तक सक्सेसफुल हो चुके हो कि सक्सेस भी आपके लिए एक छोटा सा वर्ड बन चुकी है। कितना अच्छा लग रहा है ना, लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, आपके पास सब कुछ है, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। लोग आपको जीनियस कहते हैं, आपको इनोवेटर कहते हैं, सब कुछ तो है आपके पास, है ना। लेकिन रात के 11 बज गए, आप ऑफिस में अकेले बैठे हो, पूरा ऑफिस खाली हो चुका है। आप अपने लैपटॉप में काम करके लैपटॉप को बंद करते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे कुछ कम है। थोड़ा सा आप बाहर निकलते हो तो देखते हो सामने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा है जिसमें आज शाम की न्यूज़ थी कि रॉकेट लॉन्च होने के बाद ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के खाते में जुड़े $18 बिलियन। यानी कि अब आप और अमीर हो गए हो। लेकिन आप उस न्यूज़ आर्टिकल को फेंक देते हो क्योंकि शायद अब आप इतना ज़्यादा पैसे कमा चुके हो कि आपके लिए अब पैसा सिर्फ एक नंबर रह चुका है। आखिर इतने पैसे का इंसान करता भी क्या है, कुछ थोड़ी। आप ग्लास विंडो की तरफ जाते हो और बाहर का नज़ारा देखते हो। लाइटें जल रही हैं, सारा शहर रौनक से भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में अकेलापन सा है। सामने इतने सारे लोग तो हैं जो शायद आपकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, लेकिन क्या आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है उनकी वजह से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ कोई शायद अपना नहीं है। इतनी ऊंचाई में पहुँचने के बाद भी आप बस अकेले हो अपने ऑफिस में, कोई नहीं है आपका। आप लैपटॉप में बैठते हो और कुछ फ़ोटोज़ देखते हो जो कि आपके पुरानी फ़ोटोज़ थी जिसमें आप मुस्कुरा रहे थे। आप याद करते हो कि आखिरी बार आप कब खुल के मुस्कुराए थे, कब आपको ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने आपको आपकी वजह से प्यार किया था, आपकी वजह से दोस्ती की थी, ना कि आपके पैसों की वजह से। आज हर कोई आपके लिए ताली बजाने वाला तो है, लेकिन कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। आप अपने पार्टनर को देखते हो, आप अपने बच्चों को देखते हो। शायद आप लाइफ में सक्सेसफुल तो बहुत हो गए, बट उसकी वजह से जो आपने खोया है ना, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे। एक कमी है जो अभी भी आपके पास है, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी। जो दुनिया बाहर से दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लोनलीनेस महसूस हो रही है, आपको अकेलेपन महसूस हो रहा है। बिकॉज आपके पास तारीफ करने वाले तो बहुत है, पर प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। उदास हो रहे होंगे ना थोड़ा सा, लेकिन अब आपके पास अभी जो कुछ भी है वो मैं आपसे छीनने वाला हूँ। अब आप वही नॉर्मल स्टूडेंट हो गए हो जिसका कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा, वो अभी भी ज़ीरो पे अटका हुआ है। आप वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन गए हो वापस, जिसका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, उसे जल्दी प्रोजेक्ट सबमिट करना है भाई। आप वही इंसान बन गए हो जो शायद कहीं ना कहीं अपने आप को हारा महसूस करता है। लेकिन अब मैंने आपको आज बता दिया कि एक ट्रिलियनर कैसे सोचता है। आपको भी अब आप एक नॉर्मल इंसान बन गए हो। आप में और ट्रिलियनर में बेशक बहुत कुछ फ़र्क हो सकता है। उसके पास लगातार काम करने का माइंडसेट है, लगातार ग्रोथ, इनोवेशन का माइंडसेट है। लेकिन एक चीज़ है जो आपके पास और उसके पास कॉमन है, टाइम। आखिर उस इंसान के पास भी 24 घंटे थे, आपके पास भी। लेकिन फ़र्क ये है, कहीं ना कहीं आप हार जाते हो और वो इंसान हार नहीं मानता। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ये सोचते हो कि लाइफ में पैसा, सक्सेस वगैरह ये सब कुछ है। बेशक वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें जो आपके पास शायद ऑलरेडी अभी है। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिलेशनशिप्स, या शायद आपके पास खुद के लिए वक्त, जो शायद उस ट्रिलियनर के पास नहीं है। वो अब शायद खुद को भूल चुका है। वो अब दुनिया के लिए काम करता है, इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है, बाकी सब के लिए काम करता है, खुद के लिए नहीं। वो बस अब कर रहा है जो कर रहा है। आपके पास खुद के लिए वक्त है, अपनों के लिए वक्त है, और हाँ, अपने काम के लिए भी वक्त है। सो अपने आप को जज मत करो।
आप जो हो जैसे हो ठीक हो। बस जो चीज़ आपको खुशी देती है, सेटिस्फाई करती है, उस चीज़ को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो। ना कि बस भीड़ में चलते रहो कि दुनिया ये कहती है तो ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं। बी योर सेल्फ, डोंट कॉपी अदर्स। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये कैरेक्टर फील करना अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे और स्टोरीज लाऊंगा और कैरेक्टर्स को आपको फील करवाऊंगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। होप सो आपको अगर थोड़ा ऊपर नीचे लगा हो तो सॉरी चाहता हूँ, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।